ओके गुड है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग आज फॉर्म्स को देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसी फाइल को अब राइट क्लिक करके ओपन विद एडिट विद नोटपैड कर देता हूँ और एक साइड पे इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नो, इस फाइल को ओपन भी कर देता हूँ। ओके, सो ये हमने कल फाइल बनाई थी। ठीक है, ये वो है। सेकंड, हाँ ये रही। अच्छा जी तो अब हम लोग इसको ये करेंगे कि मैं इसको, इसमें चीजें जो हैं वो हटा देता हूँ थोड़ी सी, और अगेन मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं आज इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स क्या होते हैं हमारे पास। इनपुट्स हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं, देखो आप कई वेबसाइट्स पे गए होगे, कई चीजों पे गए होगे। लाइक मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। लाइक जिस तरह ये एक है वेबसाइट हमारी, इसके अंदर अगर आप ये चीज चेक करो तो मैं लिस्टिंग की तरफ ही जाता हूँ। ओके, तो अगर आप चेक कर रहे हो, इस तरह की आपके पास फील्ड्स होती हैं। लाइक आपने काफी सारी वेबसाइट पे भी देखा होगा जो आपसे इंफॉर्मेशन लेती हैं। ठीक है, इस तरह के ड्रॉप डाउन्स होते हैं, इस तरह के बटन्स बने होते हैं, चेक बॉक्सेस, कुछ नंबर्स डायल करने के लिए चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो वो जो फॉर्म्स होते हैं वो कैसे बनते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत नाइसली डिजाइंड है। ठीक है, इस वजह से कुछ इस तरह का अच्छा लुक दे रहा है, बट हमारे कुछ इतने अच्छे लुक नहीं देंगे जब तक हम सीएसएस यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी सिंपली इसको ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले जब फॉर्म स्टार्ट करना है बॉडी के अंदर, हम लोग फॉर्म को लिखेंगे FORM फॉर्म, और इसका क्लोजिंग टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है बताने का कि भाई हम लोग जो करने वाले हैं वो फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी लाइन होती है जो हर बार हमें यूज करनी है, जो कि है इनपुट। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं यहीं पे। अच्छा, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं टाइप इज इक्वल टू कोटेशंस, और टाइप के अंदर हम उसकी टाइप देते हैं। टाइप में कोई भी टाइप हो सकती है, अलग अलग टाइप्स हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो टेक्स्ट वाली अगर फील्ड होगी तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी, ये देखो, जिसके अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई भी टाइटल, किसी का नाम, यूजर नेम, फादर नेम, जो भी जितनी भी इतनी चीजें होती हैं वो सब इसके लिए होती हैं। देन दूसरी जगह पे टेक्स्ट को हटा के मैं करता हूँ पासवर्ड। सो ये जो फील्ड है, ये देखो, ये दोनों एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन पहले ही टेक्स्ट की और दूसरी अगर पासवर्ड की दिखाऊं तो ये देखो, उसमें जो भी आप लिख रहे हो तो इस तरह से डॉट 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 बने आ रहे हैं, क्योंकि ये पासवर्ड की फील्ड है। देन इसके बाद हमारे पास और भी है, इनपुट टाइप इक्वल टू कोटेशंस, और मैं इसको बंद कर दूं, इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी के जैसी है, लेकिन ये थर्ड वन ये ईमेल के लिए होती है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग नीचे एक बटन भी बना रहे हैं। ठीक है, बटन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट, ठीक, इसको बंद कर देता हूँ, और इसके अंदर टाइप। अच्छा, टाइप इसमें होती है सबमिट। ठीक है, SUBMIT, सबमिट कर दो किसी भी चीज को। तो ये इस तरह से सबमिट का बटन है। अब देखो मैं अगर क्लिक करूंगा तो अभी चीजें हो रही हैं, बट इन केस अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ओके ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज क्लिक की है, देखो मैंने बाकियों में इसमें टेक्स्ट डाल दिया, इसमें कुछ भी डाल दिया, और इसमें अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई @ लाजमी इंक्लूड करो, क्योंकि ईमेल के अंदर लाजमी इंक्लूड होता है। तो आपने लाजमी इंक्लूड करना है याद से। ठीक है, तो ये चीज कुछ इस तरह से है। तो ईमेल भी हो गई हमारे पास, और बाकी अगर आपको रेफरेंस जाने हैं, इनपुट, या हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, तो HTML फॉर्म्स में W3C पे जाएंगे, ये देखो हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, ये भी कुछ और चीजें भी ऊपर, नाम वाम, ठीक है, ये अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है, लेबल हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग अभी सिर्फ इनपुट टाइप देख रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक और चीज है, इनपुट टाइप रेडियो। इनको हम यहीं पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ,
पेस्ट करता हूँ। ईमेल के बाद हम लोग करते हैं रेडियो, RADIO, रेडियो। रेडियो क्या होता है, जिस तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि मेल और फीमेल वाला सेटअप रखते हैं, तो इस तरह का बटन आता है, ठीक है, एक गोल होता है। देन हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टाइप चेक, ठीक है। तो सॉरी, CHE से चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये इस तरह का बॉक्स बना आता है, देख रहे हो। दूसरे वाले में क्या फर्क है, वो गोल है और ये इस टाइप का है, ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। देन इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर, अच्छा अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, इसमें आप ABC नहीं लिख सकते, इसमें आप नंबर्स ही लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला ऐसा होता है कि इसमें आप नंबर्स ही लिख सकते हो। देन हमारे पास है इनपुट टाइप कलर। ये कुछ इस किस्म का होता है, इसमें आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, RGBA हेक्सा, किसी भी कलर फॉर्मेट में, ठीक है। कोई भी कलर, जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहोगे, उस कलर का ये कोड हमें उस स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर दे देगा, HSL में दे देगा, हेक्सा में भी दे देगा, ये क्या चीज है मालूम है, ठीक है। देन हमारे पास एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टाइप रेंज। रेंज कुछ इस किस्म का होता है कि आप रेंजेस सेट कर सकते हो, आपने काफी सारी शॉपिंग वेबसाइट में भी देखा होगा, रेंजेस सेट होती हैं। तो ये कुछ इस किस्म का बन के आ जाता है आपके पास, ठीक है। और आई थिंक इनपुट टाइप एक और था, अब आई डोंट नो, मंथ में भी। ये देखो, इनपुट टाइप मंथ करोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। आप मंथ और ईयर वो कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कौन सा साल आपने चूज करना है, आप उसको साल चूज करके वट एवर जो भी है, अ, आप मंथ चूज कर सकते हो, वट एवर, ठीक है, जिस तरह से हम एक नॉर्मल कैलेंडर में करते हैं। देन इनपुट टाइप, आई डोंट नो कैलेंडर है या नहीं है, लेट्स सी। मुझे अब याद नहीं है, नहीं है कैलेंडर नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। डेट, सॉरी, इनपुट टाइप डेट, ठीक है। जो डेट था वो था इस तरह से, ये इनपुट टाइप मंथ सिर्फ मंथ्स के लिए था, ठीक है। और ये जो था, ये पूरी की पूरी जिस तरह से आप डेट्स और मंथ चूज करते हो, ठीक है, आप इसमें डेट ऑफ मंथ अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट टाइप्स थे, ठीक है, और भी हैं काफ़ी सारे, बट हम इतनी सी क्लास करेंगे, छोटी सी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे अभी चीज़ें नहीं दिखा रहे, ऊपर से सिस्टम्स का भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं मुझे तकरीबन चाहिए, ठीक है। कल हमारे पास, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कल भी क्लास करेंगे, देख लेंगे। और संडे को तो वैसे ही ऑफ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये मुझे सारी आप लोगों से असाइनमेंट के तौर पे चाहिए, क्लियर। तो उसके बाद हम लोग फिर इनका यूजेज, और तकरीबन नेक्स्ट वीक से हम लोग इंशाल्लाह CSS स्टार्ट कर देंगे आप लोगों की, क्लियर है। कोई क्वेश्चन किसी का। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।